वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका सोशल स्टडी के अंतर्गत लेसन 10 आई विल टीच यू लेसन 10। ओके, द गुप्ता एज। इसमें आप देखोगे अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर आफ्टर द मौर्यन एम्पायर इन इंडिया, द गुप्ता एम्पायर होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, जो अंडरलाइंस है मैं आपको उसको संक्षेप में बताते चला जाता हूँ। ओके, मौर्यन एम्पायर के बाद जो है गुप्ता एम्पायर, जो गुप्ता साम्राज्य कहलाता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है अपने इंडिया की हिस्ट्री में। ठीक है, ये जो गुप्ता डायनेस्टी था, ये जो गुप्ता वंश था, ये 4th सेंचुरी एडी जैसा कि आप जानते होंगे, आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, जो मेन राजा थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, और गुप्ता पीरियड के अंतर्गत समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ओके, और इंडिया मेड अ प्रोग्रेस इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड। ये गोल्डन एज कहलाता है, मतलब हमारे भारतीय इतिहास में ये स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे ना ही सिर्फ पॉलिटिकल, ना ही रिलीजियस, और मतलब कि किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं था जहाँ पे इसमें प्रोग्रेस न हुई हो, इसलिए ये गोल्डन एज कहलाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो टाइमिंग था वो था 320 AD से लेकर के 335 AD तक। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे ये हमारे एक तरह से कह सकते इसके संस्थापक थे इस गुप्ता साम्राज्य के। उन्होंने अपनी पावर से इसको काफ़ी बढ़ाया। ठीक है, और अपनी चालाकी से न कि सिर्फ युद्ध के द्वारा बल्कि राजनीति के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू भी इन्होंने अपने इसको काफ़ी विस्तार दिया। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि इनका जो साम्राज्य जो था कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। यहाँ पर है ये समुद्रगुप्त का एम्पायर है। तो समुद्रगुप्त का एम्पायर जो था, ये जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन देख रहे हो, यहाँ से लेकर के ये जो ग्रे कलर का पोर्शन था यहाँ तक था। ठीक है, और फिर चंद्रगुप्त सेकंड जब आए थे तो उनका ये पोर्शन यहाँ से लेकर के लगभग यहाँ तक फैल गया था। ठीक है, अभी सिर्फ यहाँ पे देखिए समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है, तो समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया। तो चंद्रगुप्त जो फर्स्ट थे सॉरी, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे वो एक तरह से आप समझ सकते हो, जो चंद्रगुप्त जो सेकंड थे, जिनका पूरा नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। ठीक है, आपने काफ़ी स्टोरी सुनी होगी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या विक्रम बेताल की, तो वो इन्हीं की स्टोरी है, चंद्रगुप्त सेकंड की। ठीक है, इनके दादा का नाम भी मतलब चंद्रगुप्त ही था, चंद्रगुप्त फर्स्ट। जैसे होता है नहीं, कभी कभी दादा के नाम पर भी अपने बच्चों का नाम आगे रख दिया जाता है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट की जो शादी हुई थी वो लक्ष्मी की महारानी जो थी उनसे हुई थी, उनका नाम कुमार देवी था। ठीक है, साथ ही साथ इनका एम्पायर और थोड़ा बढ़ गया, और उसके बाद उन्होंने आक्रमण किया था नेबरिंग स्टेट्स में, जो अवध हमारा यही है लखनऊ के कहते हैं। ठीक है, बिहार और इलाहाबाद जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं। ठीक है, इन जगहों पे भी आक्रमण करके उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तब उस टाइम पे उसका नाम भी प्रयाग था। ठीक है, और अभी करंट में प्रयागराज नाम है। तो इस तरह से फिर क्या हुआ कि उनको जो टाइटल प्रदान की गई थी वो महाराजा अधिराज की थी, जो महाराजा अधिराज का मतलब है किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा। नेक्स्ट आए समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट के सक्सेसर, मतलब उनके लड़के ही थे। ठीक है, वो भी बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा थे। उन्होंने भी अपने राज्यकाल में अपने राज्य को काफ़ी विस्तार किया। ठीक है, उस टाइम पर उन्होंने जो शामिल किया था वो दिल्ली था, वेस्टर्न यूपी और साउथ। ठीक है, वो भी बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। साथ ही साथ इनके जो संपर्क थे वो नेपाल के राजा से थे, आसाम, कुशनाथ और शक। ठीक है, उनकी जो मिलिट्री अचीवमेंट थी या मिलिट्री की उपलब्धियां जो कह सकते हैं समुद्रगुप्त के, इसलिए उनको इंडिया का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, इन्होंने कॉइन्स का भी चलन किया था। साथ ये ही लव्ड म्यूज़िक, और साथ ही साथ वो आर्टिस्टिक क्वालिटी भी थी समुद्रगुप्त के अंतर्गत।
ठीक है। तो इनके जो कॉइन्स थे, जो सिक्के थे, उनमें वीणा बना हुआ है, वीणा जिसे कहते हैं, जो सरस्वती का वाद्य यंत्र है बजाने का, ठीक है। तो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म किया। सॉरी, सेकेंड चंद्रगुप्त सेकेंड जो समुद्रगुप्त के लड़के थे, ठीक है। ये भी, इनके अंदर भी जो क्वालिटी थी वो हीरोइज्म और साथ ही साथ डिप्लोमेसी की थी। इन्होंने शक को परास्त किया, साथ ही साथ गुजरात को जीता, और इन्होंने जब विस्तार किया अपने राज्य का, तो गुजरात, मालवा और समुद्र का कुछ बंदरगाह थे, ठीक है, जो वेस्ट कोस्ट में, इन्होंने अपनी शक्ति का काफ़ी विस्तार किया और साथ ही साथ व्यापार को भी बढ़ावा दिया, ठीक है। इनके टाइम में ही 9 रत्न हुआ करते थे। 9 रत्नों में से एक कालिदास थे, ठीक है, जिन्होंने साहित्यिक काफ़ी रचनाएं लिखी है। इसके अलावा एक कोर्ट पोएट थे, यहाँ पे फैक्ट्स में देखेंगे, जो समुद्रगुप्त के टाइम पे था, जो बहुत फेमस है, उसका नाम हरिसेन था, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 60 पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कालिदास की फ़ोटो है, ठीक है, और कुछ सिक्के बने हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के तहत उस टाइम पे जो प्रशासन कैसा था, प्रशासन बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड था, ठीक है। गुप्ता जो प्रशासन था वो मतलब कि कंप्लीटली जो मॉडर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक तरह से डिसेंट्रलाइज था, लेकिन जो मौर्य का साम्राज्य है, गुप्ता का जो साम्राज्य था वो सेंट्रलाइज था, ठीक है। द किंग जो था वो बहुत पावरफुल पोजीशन पे थे, ठीक है। और इनके जो मेंबर्स थे, जो काउंसिल मेंबर जिसे कह सकते हैं, वो मतलब कि अन्य राज्यों की देखभाल क्या करते थे। यहाँ पे देखेंगे फ़ोटो फायान की बनी है। फायान एक चीनी यात्री था। यहाँ पे देखिए फैक्ट में लिखा हुआ है कि फायान वाज ए चाइनीज़ पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया, ठीक है। ये जो विजिट किए थे वो 405 AD में किए थे, क्लियर। आप अगली फ़ोटो देखोगे उदयगिरी की है, जो रॉक चैम्बर है गुप्ता एज के टाइम पे। आगे हम मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की और आगे बातें करते हैं, तो हम बात करेंगे उनका जो साम्राज्य था वो प्रोविंसेस में डिवाइड था, ठीक है। सॉरी, फिर प्रत्येक प्रोविंस जो था वो डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में, और ज़िले जो थे फर्दर वो गांव में डिवाइड हो गए थे, ठीक। गुप्ता ऑफिशियल्स जो थे, मतलब उनके गुप्ता काल के जो पीरियड में जो उनके ऑफिसर्स थे वो उनको सैलरी पेड की जाती थी, ठीक है, और वो सैलरी कैश के रूप में हुआ करती थी। इसके अलावा गांव का जो हेड हुआ करता था वो विलेज हेडमैन के नाम से जाना जाता था। टैक्सेस ज़्यादा हाई नहीं हुआ करते थे, बहुत लोग हुआ करते थे, और ये सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे वो मतलब कि ईमानदारी के साथ टैक्स को पे करते थे, ठीक है। सोसाइटी के बारे में बात करेंगे तो लोग काफ़ी धनी थे, रिच थे और खुश भी थे, ठीक है। लोग खुशी खुशी जो थे वो डोनेट किया करते थे। इसके अलावा पीपल वर वेजिटेरियन, ठीक है, और कुछ निचली जाति हुआ करती थी उस टाइम पे, जिसको लोग अनटचेबल, छुआछूत एक तरह से था, उनको चांडाल कहते थे। अगला है रिलीजन। अगर हम बात करते हैं धर्म की, तो गुप्ता जो थे खुद हिंदू धर्म के थे, लेकिन वो अन्य धर्मों को भी काफ़ी मानते थे। उसमें से जो मेन था वो जैन और बुद्धिज्म, ठीक है, जैन धर्म को और बुद्ध धर्म को मानते थे। इसके अलावा वो पूजा भी किया करते थे, और राजा जो है डोनेट भी करते थे, मंदिर को बनाने में सहयोग देते थे। यहाँ पे देखिए आर्यभट्ट की फ़ोटो है। आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर थे, साथ ही साथ वो मैथमेटिशियन, और इन्होंने ही 1 से लेकर के 9 अंकों तक की खोज की थी, ठीक है। उस टाइम पे जीरो फेमस नहीं था, लेकिन जीरो की खोज करने वाले का भी नाम इस जो है यहीं पर आता है, इंडिया में ही आता है, ठीक है। आप इंटरेस्टिंग फैक्ट के अंतर्गत देखोगे मिलिट्री अचीवमेंट समुद्रगुप्त के बारे में, जो कि इनका जो है ये प्रयाग प्रशस्ति के नाम से फेमस है, और यहाँ के म्यूज़ियम में अशोका की जो पिलर है उसमें आप इनकी उपलब्धियों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इलाहाबाद के म्यूज़ियम में आपको अगर घूमने का मौका मिलता है तो वहाँ जाकर के आप पढ़ सकते हो जो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा होगा। नेक्स्ट लिटरेचर के बारे में, तो लिटरेचर में क्या है, संस्कृत काफ़ी अच्छी पोजीशन थी, और संस्कृत की पोजीशन अच्छी होने का एक और भी
महत्वपूर्ण रीजन था, क्योंकि कोर्ट की जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। समुद्रगुप्त को इस लैंग्वेज में काफ़ी अच्छी पकड़ भी थी। ठीक है, उनके जो 9 रत्नों में से कालिदास थे वो काफ़ी प्रसिद्ध कवि थे। साथ ही साथ उन्हें बहुत से ड्रामा भी लिखा, ठीक है, प्ले भी किया, जिसमें से फेमस है शकुंतला मेघदूतम। ठीक है, बेस्ट प्लेज हैं ये कालिदास के। इसके अलावा विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा, और साथ ही साथ स्मृति और पंचतंत्र भी लिखे गए थे इसी काल में। ठीक है, संस्कृत जो थी वो अगर हम व्याकरणकर्ता के बारे में बात करें तो पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन का नाम आता है इस युग में। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया जो था वो इस शिक्षा ग्रहण करने का एक सेंटर भी माना जाता था। अन्य जो सेंटर थे, नालंदा था, ठीक है, सारनाथ अपने बनारस में ही है, वल्लभी, तक्षशिला, यहाँ सारे देश दुनिया के अन्य देशों से यहाँ पे विद्यार्थी आकर के पढ़ते थे और सीखते थे। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं तो साइंस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले जो नाम आता है मैथमेटिशियन का, एस्ट्रोलॉजी का, वो आर्यभट्ट थे। ठीक है, इन्होंने ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी दी है। साथ ही साथ इन्होंने ही पहली बार बताया था कि जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और साथ ही साथ खुद अपने अक्ष पे भी घूमती है। ठीक है, आर्यभट्ट जो थे वो डेसिमल सिस्टम से भी वाकिफ़ थे। 12 मिहिर जो इनका शिष्य भी था वो भी एक बहुत ही महान एस्ट्रोनॉमर था। एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, आयरन पिलर जो है, यहाँ देखिए पिक्चर बनी हुई आयरन पिलर की, जो कि दिल्ली में ही है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही बनाई गई थी। ठीक है, ये बताता है कि आज भी जो है बहुत से साइंटिस्ट इसके बारे में रिसर्च करते हैं। ये लोहा मतलब इतना अग्रणी टाइप का है कि इसमें जंग आज भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, आपके घर में जो लोहा होता है आप देखोगे कुछ टाइम के बाद जंग लग जाता है, लेकिन ये उस टाइम का लोहा है, मतलब कि ईसा मसीह के 400 साल के बाद अगर हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट जिस टाइम पे शासन किया करते थे, तब से ये इस तरह का लोहा जो है बना हुआ है। इसकी क्वालिटी के बारे में इस फैक्ट में लिखा हुआ है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगा हुआ है, वो बाहर ही रहता है, बारिश में भीगता रहता है। ठीक है, आज भी वैसा वैसे ही है जैसा कि उस टाइम पे बनाया गया था, उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं है, आज तक उसमें किसी तरह का कोई जंग नहीं लगा हुआ है। आर्ट और आर्किटेक्चर की बातें करते हैं तो उस टाइम पे बुद्ध से काफ़ी प्रेरित थे। ठीक है, तो बुद्ध की काफ़ी सुंदर जो इमेजेस हैं बनाई गई, और हिंदू गॉड और गॉडेस के बारे में भी मतलब कि बनाया गया, और ब्यूटीफुल पेंटिंग्स जो है आज अजंता और एलोरा की गुफाओं में भी देखा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा चैत्य और विहार भी बनाए गए। ये चैत्य विहार अजंता और एलोरा की गुफाओं में है। ठीक है, संस्कृत उस टाइम पे कोर्ट की लैंग्वेज हुआ करती थी, मतलब कि जो राजा थे वो संस्कृत में ही बात किया करते थे, यहाँ तक कि संस्कृत में ही वो अपना डिसीजन दिया करते थे। ठीक है, टेम्पल्स के कुछ स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे जो पाए गए हैं गुप्ता पीरियड के दौरान पे, और साथ ही साथ हम ट्रेड और कॉमर्स की बातें करें तो ट्रेड काफ़ी फेमस था। ठीक है, व्यापार काफ़ी अच्छे कंडीशन में थे, और जो व्यापार के जो केंद्र थे वो उज्जैन, पाटलिपुत्र, बनारस, मथुरा, ठीक है, ये सारे फेमस सेंटर थे, फेमस ट्रेड के थे, और जो ट्रेड हुआ करता था वो बर्मा से हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा जावा, कंबोडिया, इन रास्तों से ये ट्रेड हुआ करते थे, और ट्रेड का जो मेन जो आइटम्स थे वो सिल्क है। ठीक है, फैक्ट्स में आर्यभट्ट के बारे में लिखा हुआ है कि वो मैथमेटिशियन थे, साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमर थे, और जो पहला जो सैटेलाइट हमारा छोड़ा गया था उसका भी नाम आर्यभट्ट ही है, इनके नाम पर ही रखा गया। ठीक है, और जो स्पाइसेस थे, मसालों का व्यापार हुआ करता था, चंदन का, प्रेशियस स्टोन्स के, परफ्यूम्स के। ठीक है, इस तरह की इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कॉइन के रूप में की जाती थी। उस टाइम पे सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में, और उसी का स्केल के थ्रू ये मतलब कि व्यापार हुआ करता था। ठीक है, अब गुप्ता पीरियड के गिरने का क्या रीजन था? गुप्ता पीरियड के गिरने का एक जो प्रमुख रीजन था, उनके जो सक्सेसर थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वो क्या थे? कैपेबल नहीं थे, योग्य नहीं थे,
बड़े राज्य को संभालने में वो नाकाम साबित हो गए थे। ठीक है, बड़े राज्य को नहीं संभाल पाए तो जो छोटे छोटे जो राज्यों के जो गवर्नर हुआ करते थे वो खुद ही उस जगह के राजा बन गए। ठीक है, कमजोरी का फ़ायदा उठा करके, और सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने नाता तोड़ लिया, जिसकी वजह से क्या होता उनका जो विस्तार था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। ठीक है, और लगातार उस टाइम पे आक्रमण होते रहे हुड़ का। ठीक है, और फिर जो है कि गुप्ता जो पीरियड है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया और उनकी फाउंडेशन धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि गुप्ता जो डायनेस्टी है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने स्थापित किया था और उन्होंने शासन किया था 320 एडी से लेकर के 335 एडी तक। ठीक है, समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन भी कहा जाता है। उन्होंने राज्य किया था 335 एडी से लेकर के 375 एडी। और चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 375 एडी से लेकर के 413 एडी तक शासन किया। ठीक है, भारत जो बाहर से जो घूमने आए थे वो चाइना से फायान आए थे। ठीक है, महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, संस्कृत का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, हिंदू धर्म से लोग वाकिफ़ थे, साइंस का विस्तार हुआ, साहित्यिक चीज़ों का विस्तार हुआ, मैथमेटिक्स का विस्तार हुआ, ज्योतिष शास्त्र में भी हुआ, कलाओं में, आर्किटेक्चर का मतलब वास्तुशास्त्र में, इन जगहों पे काफ़ी अच्छे सम्मानित जगह पे हम हैं। ठीक है, इसलिए इसे गोल्डन एज कहलाता है। और उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे, अगर साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन की बातें करें तो आर्यभट्ट, बारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, बाणभट्ट, धन्वंतरी, ये सारे ग्रेट साइंटिस्ट थे उस टाइम पे। ठीक है, डेसिमल सिस्टम और न्यूमेरिकल सिस्टम का भी इंडिया में ही आविष्कार हुआ था। डाउनफॉल क्यों हुआ, सक्सेसर जो थे, मतलब कि आने वाले जो उनके वंशज थे गुप्ता के, वो काफ़ी कमज़ोर साबित हुए, उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी ज़्यादा। ठीक है, इसलिए वो छोटे छोटे टुकड़ों में सारे राज्य डिवाइड होते गए और हर टुकड़ों का एक राजा बन गया और कमजोरी का फ़ायदा उठा करके फिर जो बाहर के जो आक्रमणकर्ता थे वो उन्होंने इंडिया के ऊपर आक्रमण भी कर दिया। तो नए नए हुड़ और उन लोगों ने आक्रमण किया। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने सॉल्व कर रखा है, इसकी जो पिक्चर्स है मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग है, वन वर्ड आंसर, ट्रू फॉल्स, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स हैं जो अलग से पेज में मैंने आपको भेज रहा हूँ। ओके, बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।